तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर लें, यस, हर कोई सबसे पहले इंतजार कर रहा था किस चीज का इंतजार। यस, बिहार की जो इलेक्शन है, ठीक है ना, उनका रिजल्ट। अब जैसे ही हम मार्केट को देखें तो बाजार को देखने के बाद तो वो व्यक्ति और ज्यादा शॉक हो गया कि मतलब ये चल क्या रहा है। मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पर पता ही है कि बिहार की इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो बच्चे बच्चे को यहाँ पर पता है, क्लियर कट तरीके से एनडीए की विक्ट्री हम लोगों को देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर हम लोग देखें तो 200 सीट्स की लीड पर हमें एनडीए चलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट आप सबसे पहले देख सकते हैं, यस, कितना चाहिए जीतने के लिए। 122 सीटें यहां पर चाहिए। और जितने भी एग्जिट पोल थे जहां पर आप देख सकते हैं, हाईएस्ट लेवल अगर किसी ने बताया था। थोड़ा रिपीटेड एग्जिट पोल की बात करें, ऑफिशियल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ नहीं है। बाकी जो भी आपको नंबर दिखाते हैं वो लीडिंग वाला होता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूं। बाकी जितने भी एग्जिट पोल हम लोगों को देखने को मिले हैं, वहां पर ये बात तो क्लियर कर दिखाई थी कि एनडीए की ही सरकार यहां पर बनने वाली है, एकदम क्लियर मेजोरिटी के साथ। बट उनका आंकड़ा ही हमें थोड़ा बहुत करीब देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया था कि वर्स्ट सिनेरियो में 184 और बेस्ट सिनेरियो में 209 तक सीटें यहां पर आ सकती है। और फिलहाल अभी तक जो लीडिंग बोर्ड हम लोगों को देखने को मिल रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि पोल डायरी का जो एग्जिट पोल है वो थोड़ा सा सही डायरेक्शन में नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अभी हम लोग जंप करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप भी यहाँ देख सकते हो, जैसे ही हम लोग इस वेबसाइट पर जंप किए आपको दिखेगा बीजेपी 92, जेडीयू 84, फिर आरजेडी 27 एंड सो ऑन। अब अगर हम यहाँ देखेंगे कि लीडिंग कितनी है, ये 92 जो नंबर है ये लीडिंग के हिसाब से है। अभी तक फाइनल रिजल्ट कितना आया है तो आप देख सकते हो, बीजेपी 2 सीट्स फाइनल जीत चुकी है। उसके बाद जेडीयू की बात करें, बाकी डेटा बदलता रहता है। और ये देखो, अभी आपको सारा डेटा फिलहाल 0 दिखेगा, मतलब अभी तक ऑफिशियली केवल 7 सीटों का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है। तो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कि भाई एनडीए जीत रहा है, एकदम क्लियर कट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब सर आपने तो बोला था सीजी प्लस एसटी फॉर्मूला, सेंट्रल गवर्नमेंट वही और स्टेट गवर्नमेंट में भी वही सरकार बनी। तो भाई बाजार में तो एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। लेकिन आज के दिन मार्केट को देखें तो कोई धमाका नहीं। इनफैक्ट ये तो हम कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि एकदम आखिरी मोमेंट पर ये तेजी आई, वरना तो लाल लाल निशान ही चल रहा था। तो मतलब ये क्या गड़बड़ है? क्या रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं, वजह कुछ और है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है, अगर आप शेयर मार्केट में आते हो तो आपको ग्लोबल लेवल पर ध्यान रखना पड़ेगा। और ग्लोबल मतलब हर कंट्री पर नहीं, खास करके अमेरिका, यूरोप, चाइना, इन कुछ देशों पर आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ग्लोबल लेवल पर क्या वजह है? पहला कारण, अमेरिका में जो शटडाउन था वो खत्म हो गया। तो क्या यही कारण है? नहीं, शटडाउन खत्म होने से इन्फ्लेशन का डेटा नहीं आया, खास करके तो रेट कट कैसे होंगे। पावेल जी को तो ओपन बहाना मिल गया। अब अगली दिसंबर की फेड मीटिंग में आप पकड़ कर ही चलो, रेट कट होने के चांसेस 90% नहीं के बराबर है, क्योंकि डेटा ही नहीं आया। कल हम लोग इंतजार कर रहे थे, मजाक की बात है कि शटडाउन के दौरान इन्फ्लेशन का डेटा आया था, और अब शटडाउन खत्म हुआ तो इन्फ्लेशन का डेटा ही नहीं है। इस वजह से अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है। दूसरी बात, इस बार पैनिक अमेरिका में क्यों फैला? क्योंकि एआई से रिलेटेड सबसे ज्यादा एडवांसमेंट वही होती है। अब ये बबल बबल वाली बातें क्यों शुरू हो गई? आपको पता ही है, माइकल बरी, हेज फंड मैनेजर, द बिग शॉर्ट में फेमस हुए, और उनका फंड सायान एसेट मैनेजमेंट। अभी हाल ही में क्या हुआ, माइकल बरी ने एआई पर बहुत बड़ा शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया था। एक था पैलंटियर और दूसरा था एनवीडिया। और इसके बाद क्या हुआ, दोनों स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरे, और कल न्यूज आई कि उन्होंने फंड बंद कर दिया। यस, उनका सायान एसेट मैनेजमेंट बंद हो गया आफ्टर द $1 billion एआई बेट। इससे और ज्यादा अनसर्टेनिटी फैल गई कि भाई पर्दे के पीछे कुछ तो चल रहा है। इनविडिया 6% गिर गया। पैलंटियर उनकी सबसे बड़ी शॉर्ट्स में से एक था, वो भी तराम। फिर बाकी एआई स्टॉक्स, AMD, C3 AI, SMCI 5%, 7%, 8% तक गिर गए। सॉफ्ट बैंक ने भी 3 दिन पहले क्या किया, पूरी तरह से इनविडिया बेच दिया, $5.83 billion। अब इनविडिया का एक भी शेयर सॉफ्ट बैंक के पास नहीं है।
इससे और पैनिक, इसी वजह से नैस्डैक दराम S&P 500 गिरा, रसल 2000 लगभग 3.5% गिर गया, बाकी दुनिया के मार्केट्स भी लाल हो गए और हमारा गिफ्ट निफ्टी अगर हरे निशान पर बंद हुआ तो समझ लो ये आज भी सबसे बड़ी बात है। मतलब पूरी दुनिया में हाहाकार और भारत थोड़ा संभल गया। अब आईटी स्टॉक्स भी गिरे क्योंकि यूएस में रेट कट अनसर्टेनिटी बढ़ गई। तो हमारे मार्केट में आज क्या हुआ, इलेक्शन रिजल्ट पॉजिटिव था। बुल ने पूरी कोशिश की लेकिन ग्लोबल प्रेशर इतना भारी था कि बड़ा उछाल नहीं आ पाया। इन शॉर्ट आज इलेक्शन एक बड़ा पॉजिटिव था, बहुत भारी पड़ गए, फिर भी बड़े क्रैश से मार्केट बच गया। तो यही आज का सबसे बड़ा विक्ट्री पॉइंट है इस पूरे सिनेरियो में, जहां एक तरफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिख रही है वही दूसरी तरफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज ने थोड़ा दबाव डाला है। लेकिन ओवरऑल भारत का मार्केट अभी भी संभला हुआ है और आगे की दिशा में संभावनाएं बनी हुई है। तो दोस्तों यही था आज का पूरा विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। आगे भी हम इसी तरह के अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।